जितना दिशा याद आता दिशा उत्तर पूर्व उत्तर दक्षिण बताओ उत्तर त्या उत्तर कितने को है हाँ साफ सच त्या मौके सामने त्या उत्तर कितने को है त्या मौके सामने और माँ उत्तर कितने को है हाँ बोल लोग है ना जी पढ़ाई की भाषा में इतना सामू मौके सामू उत्तर बोलते पढ़ाई की भाषा में मौके सामने उत्तर जितो को मौ बतक उत्तर हम जो ठाणे तो जी उत्तर हम जो ठाणे तो जी उत्तर तका उत्तर जी और जाका उत्तर जी और हमको उत्तर जी समझ गए तो अपन जब पेपर देंगे ना तो बंद कमरा में देंगे अपने पता ही नहीं दिमाग कितना सूरज उगते बंद कमरा में अरे बता दे अपने इतने पूरे इतने सूरज उगते कमरा तो बंद हुए बाम सूरज पता नहीं अंत पेपर दे जा रहे हैं ग्वालियर भिंड एक्स वाई जेड कहीं और तो बाम कैसे पता पा रहा है कि मौके सामने उत्तर जब मौके सामने उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सीधे आता अब देखो अनुसूची समझना याद है ठीक है ऊंचा अनुसूची पूछ ले 12 ऊंचा 12 ठीक है धीरे धीरे बोल रहे तुम लोग इतनी तेज बोलते क्या मत जाना हमारी आवाज कम आवड़े तुम लोग की आवाज ज्यादा आवड़े ठीक है मोड़ देखे हो जो कर रहे हो तुम पढ़ा रहे हो बड़ी बड़ा पढ़ा रहे हो इतनी धीरे धीरे बोलना है हल्की हल्की आवाज आती रहे इतनी ना आवे कि हमसे ज्यादा आ जाती है ठीक है एकदम लड़ा के बोल देता गुच्छा बना के तुम्हारी आवाज डाउन हो जाती तुम लोग अच्छी आ जाती है अनुसूची एक क्या करते यूनियन फुल में बताओ सोच बताओ चल जाओ फुल में टाइम लगेगा ठीक है अनुसूची 10 क्या करते दल अनुसूची 12 नगर पालिका अनुसूची 11 पंचायत अनुसूची 9 भूमि भूमि सुधार सुधार अनुसूची 8 भाषा अनुसूची 7 शक्ति का विभाजन 6 पूर्वोत्तर राज्य 5 एसटी एससी 4 राजसभा सीटों की 3 शपथ 2 वेतन 5 एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान पूर्वोत्तर राज्य 2 वेतन 4 राजसभा सीटों की संख्या 10 दल 12 पालिका 11 नगर पंचायत हिंदी बोलो कर 12 बोलो पंचायत बोल रहा है नगर पालिका दिमाग का इतने कॉन्सेप्ट रखो काउ चीजों पे कि हम केवल 12 की बा कहपा में तुम तत्काल काम खड़े करे कह दोगे नगर पालिका ठीक है मुंह का नगार ना पड़े हाँ जी कान टोपा सब डालो हमें स्कूल में टोपर लगवा होता है यहाँ टोपर खुलवा रहे यहाँ कान आँख मुंह और नाक सुनता खोल के बैठो चारों के दिव्य ज्ञान जानते जे अपने मौके द्वार है काऊ ना काऊ में तो भरे हुए काऊ ना काऊ में तो जाएगो हमका तो आगे बात नहीं तो काना में घुस ठीक है तो देखो 8 भाषा 9 भूमि सुधार 10 दल 4 तुम क्या करते पता है हमने जो कही 8 तुम तो कही भाषा हमने जो कही 9 तुम कहते हैं हमारी भूमि सुधार अब तुम्हारे दिमाग में कौन सा बैठ चुको कि 8 9 आपका आवेगी 10 नहीं सर हमारे में ना बैठो होने की अल्लाह तो बोलते 10 की जगह पे हमने बोल दी 4 अब तुम 10 को बोल रहे दर बदल काम 4 राज्यसभा सीटों की संख्या नहीं बोले तो ये चीज कॉन्सेप्ट डालना कौन चीज 9 भूमि सुधार 12 नगर पालिका 4 राजसभा सीटों की संख्या 3 शपथ 2 वेतन 5 एससी एसटी के लिए प्रावधान जी सुन तो अब तो कत का जैसे कि हमने बोली 5 अपन क्या करो राज्यसभा में इतनी राज्यसभा नहीं दी अपन हर एक कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान जी क्या बोलो कोई चीज बोलो ना जिन्हीं मनी मनम बोलना है चुपचाप बोलने में क्या बात है काम में आ जाए पता पर हमसे गाड़ी दे रहा है लौटेंगे हमको गाड़ी दे रहा है अनुसूची 12 नगर पालिका अनुसूची 4 राजसभा सीटों की संख्या अनुसूची 2 वेतन वेतन शपथ नहीं वेतन अनुसूची 5 एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान अनुसूची 6 पूर्वोत्तर राज्य 7 शक्ति का विभाजन 8 भाषा 12 नगर पालिका पालिका चलो ठीक है यार ठीक है आज ये चेक कर ली आज जिले की बात ले आओ। लेके देख लीजिए सर हमारी जी हाल लिखे थे कौची केवल राष्ट्रपति को सूचना दी कि संसद किसी की भी विदेशी राज्य को भारत में ला सकती ठीक संसद राष्ट्रपति को सूचना मात्र से ही संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है जैसे सिक्किम 1975 ईस्वी को 35वां और 36वां संविधान संशोधन सिक्किम पहले एक अलग देश हो तो बाद संसद ने ही मिला ठीक है आज अपने देश में बहुत से लोग हैं जिन्हें पता हो कि सिक्किम पहले एक देश हो तो आज सिक्किम एक राज्य है भारत का राज्य का नंबर हो 22वां राज्य का नंबर है 22वां राज्य
जाने धर्म राज्य हमारी नहीं, ऐसे ही हम बनाते हैं कुछ लोग तो करके। इतनी इतनी अच्छी कॉपी की कंडीशन खराब कर दी। तभी तो कहता है वो काऊ के घर में कहा है कि जो जो मोड़ा जन्म लेते ना काऊ के घर में, तो मैं एक बता मैं मुरैया आती तो बा कहा कि बाकी मुरैया ने बालम बाजे को बच्चा है, कौन कहा बाज छोटे थे ही आएगा, छोटे थे तो अब बड़ा हुआ बाजे को बच्चा, अब बाज तो बाज मुरैया संग में रहते, हम इसके मुरैया संग में रहोगे तो बाज एक बार आकाश में उड़ रहा और जो बाजे को बच्चा तो वो कह रहा हो कि मम्मी से पूछ रहा है, मम्मी भाई मर गई आती बाप जी को, वो बताएगी कि बाजे को बच्चा तो अपन ना ऐसे कहते ना अपने ऐसे ना ऐसे वो मरीने संग में मरे। तो काऊ के बेर में कहा है घर में को अच्छा मोड़ा जन्म जाते हुए, लेकिन वो घर वाले जब आगे गधा आता है तो गधन में ही गधा मिल जाता है, जो घर वाले गधा आता है ऐसी जब बाजे को बच्चा है कि मरेगी ना मरे, मरेगी ना ही कौक है, मरेगी ना ही खावे ओड़े ना पावे, बल्कि बाजे को बच्चा खाते कुत्ते ना पंख काको घर में ऐसा है जाते ऐसा जैसे अंकुश। चल हम अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है सुनो भाग एक आर्टिकल का अपन ए बना देता है। आर्टिकल 1 यानी कि अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का यूनियन है, ठीक है। अनुच्छेद 2 क्या कहते हैं कि विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते, विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते, भारत में मिला सकते। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहते हैं कि भारत के किसी भी राज्य की, किसके भारत के किसी भी राज्य की सीमा स्थान एवं नाम आदि का परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल पे 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से का छत्तीसगढ़ अलग कर दो, छत्तीसगढ़। अब 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग करता हो, उत्तराखंड। और सन 15 नवंबर को 2000 को बिहार से झारखंड अलग करता हो, झारखंड। अब अगर क्वेश्चन आवा कि झारखंड पहले कौन से राज्य के साथ हो? झारखंड काय को तो बिहार को, और उत्तराखंड का हिस्सा तो उत्तर प्रदेश को, और छत्तीसगढ़ का हिस्सा तो मध्य प्रदेश को, ठीक है। 1 नवंबर 9 नवंबर और 15 नवंबर जी समझ गए। अब देखो अब आर्टिकल 4 का कहते हैं, आर्टिकल 4 देखो 3 तक तो हमने कल ही करवा देते हैं, मिलता तो कब देखे नहीं। अब आर्टिकल 4 ना सर 3 तक नहीं करवा तो 3 2 करवा तक का। देखो तीसरा हम बता देते हैं जीरो। अब तीसरा सुनो का कहते हो, अगर हमने कल तीसरा नहीं करवाना तो तीसरा शुद्ध भाषा में जाओ, तीसरा का तो का कर रहा अरे ये ले ले देख देखो चलो। अब देखो जैसे आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी, ठीक। आज यूपी आज सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य, लेकिन पहले कौन सा तो मध्य प्रदेश का तो एमपी वाले घमंड है कि हम भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से हम भारत के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल क्षेत्र समझे। तो एमपी घमंड है, वो तो घमंड है के बाद कहा केंद्र सरकार ने, संसद ने एमपी को मध्य प्रदेश का घमंड तोड़ने कहा है एमपी से छत्तीसगढ़ अलग कर दो, सी कर दो अलग, छत्तीसगढ़ अलग कर दो। अब भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी, राजस्थान,
क्षेत्र में दी से राजस्थान वो जनसंख्या की दृष्टि से यूपी। यूपी। समझ गए? जी समझ गए। अब सुनो, अब राजस्थान वाले, राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा थार मरुस्थल है। जैसे जी राजस्थान है अपना, ठीक, इस तरीका का अपन जी राजस्थान मान ले। बोर्ड तन देखो, मत उतारो, हमने बोली उतारो नहीं, पे रखो एक लम्हा तक, देखो दिक्कत पे दे हटाई दो, हटा मत पे दे, क्यों रहते देखो, बोली तुम बंद करो भाई, ना उतारने दो, कल बोल नहीं, हटा पे यहाँ से बस। अब सुनो तो एग्जाम्पल के तौर पे जी राजस्थान मान, ठीक, राजस्थान में दो एरिया है, दो एरिया, बीच में दो डिवाइड कर देते हैं। एक जाके बीच में कहा अरावली रेंज निकल जाती है। क्या निकल जाते हैं? अरावली, यानी कि अरावली एक पर्वत को नाम है। अगर जी क्वेश्चन आओ तो राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रृंखला निकल रही है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली, ठीक। अब देखो, वर्षा को एक नियम होते है। नियम कैसा होते है कि पानी यहाँ से उठ के आवे तो सबसे पहले अपना मानसून न निकलते, कैसे निकलते हुए न निकलते हो पानी, ठीक। सबसे पहले पानी आवत है केरल में, वर्षा कहाँ होती है? केरल में। सबसे पहले मानसूनी वर्षा स्टार्ट होगी, जहाँ अपन चौमासा बोलता है वो कहाँ होगी? केरल में, ठीक। अगर पानी की लहर जिस साइड है, ऐसे जी पानी आ रहा हो भाप बने के, ठीक, और यहाँ एक पर्वत श्रृंखला ठाड़ी है ऊंची, तो बादल जासो टकरावे, भ्राम भ्राम भ्राम, जब जासो टकरावे तो बादल फट जाएगा तो फिर पानी मूसलाधार बरसेगा। तो ये अपन कहता है कि बादल फटेगा। जैसे 2013 में केदारनाथ में बादल फटे, देखिए 2013 की तबाही केदारनाथ में, और जो यूट्यूब पर डाली 2013 में बाढ़ केदारनाथ की पूरा वीडियो आ जाओ, कई 11,000 लोग मर गए, देख लो। हाँ। तो जी पहाड़ जाके जी बादल जाके पहाड़ों से टकरावे, अब जी बादल जी पहाड़ से टकरावे, जैसे रुई, देखिए रुई में पानी बच जाएगा, रुई पानी में सूख लेते, अब वो रुई न उड़ के जा रहे थे, इतने हवा ढकेल रहे थे, ठीक, इतने पहाड़ में लगो, तो अब वो पहाड़ से टकरावेगी जाएगी, अब पहाड़ से टकरावेगी और इतने जी हवा रेल रहती स्पीड से, तो पिचकेगी कि नहीं पिचकेगी? वो पिचकेगी तो पानी नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। जैसे अपन को कम्बल या अपनी कोई शर्ट धोवे का डालता है, तो बाय अपन जो करके ऐड होता है, ऐड तो तभी तो पानी निकलते है कि बिना ऐड ही पानी निकल जाओगे। तो वैसे रुई की नहीं बादल काम करते, बादल पर्वत से जाकर टकरावे हुए, इतनी हवा टकरा रही है, तो बीच में दबे जाएगा, बादल दबे जाएगा तो पानी निकलने लगेगा, तो भाई वर्षा हो जाएगी, समझे। तो राजस्थान में कहा है कि पानी न करे गाँव, यहाँ मिलेगी वह अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक। अब जो राजस्थान को जालम को हिस्सा है, वहां में तो अच्छा घास ठाड़ा होगा, क्योंकि पानी बस रहा टाइम टू टाइम, अरावली यहाँ पर्वत श्रृंखला टकरा के पानी यहाँ बस जाते पानी, लेकिन जाके जो जालम है ता तो बादल पहुंची नहीं पा रहा, तो यहाँ पानी बस ही ना रहा। जब पानी नहीं बस रहे हो तो मक्का आ जाएगा, रेत ही रेत है, ज्यादा पर रेगिस्तान रेत ही है। तो अब इतने इलाके में खेती ना होती राजस्थान में। अब अगर केंद्र सरकार सोचे कि ऐसा करता है कि हरा वाले अलग राज्य बना देता है, जहाँ फसल होते हैं 3-3 एरिया में, और जी जो रेती इलाके वाले अलग राज्य बना देते हैं, तो संसद बना सकते हैं बिना उस राज्य की अनुमति, बिना उस राज्य की अनुमति से संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र अलग कर सकती है। और बुझी सोचे कि जी रेतीले इलाको है, ऐसा करता है कि जी रेतीला इलाको है और देश और राज्य ने दे देता है जी इलाको, अब हरियाणा को इलाको कर जाएगा, या पंजाब का इलाको कौन हो जाएगा, या गुजरात को, राजस्थान को रेतीला इलाको, गुजरात को कच्चो इलाको सेम चपको मार, लेकिन गुजरात और राजस्थान को रेतीला इलाको मिला के एक अलग राज्य बना देगा। तो संसद बिना उस राज्य की अनुमति से किसी भी राज्य की सीमा का निर्धारण क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से कुछ भी कर सकती है, सांसद के हाथ में, ठीक है। समझ गए दूसरा? तीसरा समझ गए? अब देखो चौथा जी, समझ गए पानी कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हो। अगर अपने यहाँ पानी ना बसते तो अपने यहाँ रेत जाओ खेतों में, ठीक। अब देखो आर्टिकल 4 कहता है कि 2 और
तीन के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। क्यों बाध्य है? इसे 368 के बाहर रखा गया। आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। अब सर जी 368 का होता है, 364 का होता है। देखो संविधान में 395 अनुच्छेद और 368 के पहले जो अनुच्छेद है वहां में राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकते, लेकिन जी आर्टिकल 4 है 368 के बाद रखा हुआ है कि जहां में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। समझ गए जी। चौथा केवल इतना कहते हुए कि 2 और 3 आर्टिकल 2 और 3 के लिए राष्ट्रपति बाध्य। और अपने चारों आर्टिकल है, ठीक। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का यूनियन, आर्टिकल 2 विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, आर्टिकल 3 अब मिला लो विदेशी राज्य, अब बाकी नाम, सीमा, जगह, स्थान चयन कर सकते हैं। आर्टिकल 4 2 और 3 के लिए राष्ट्रपति बाध्य। क्यों बाध्य है? इसे 368 के तहत बाहर पूछे अब तुम लोग, ठीक। आर्टिकल 1 क्या कहते हो? केवल यूनियन बोल रहे हैं। आर्टिकल 1 यूनियन। आर्टिकल 2 विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं। विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं। आर्टिकल 3 उसकी सीमा निर्धारित कर सकते हैं। उसकी सीमा निर्धारित, नाम, सीमा, स्थान निर्धारित कर सकती है संसद। तुम नहीं कर सकती, तुम कौन जो करे संसद उसकी सीमा स्थान आदि। आर्टिकल 4 2 और 3 के लिए राष्ट्रपति बाध्य। 2 और 3 के लिए राष्ट्रपति इसे 368 के बाहर रखा है। आर्टिकल 3 क्या कहते हैं? भूल गए? केवल 4 आर्टिकल है। 4 आर्टिकल में से हम इससे पूछ रहे हैं तो बता दो। देखो कुछ नहीं लिख रहे थे। देखो सुनो, आर्टिकल 1 यूनियन, एक लड़का बनाए लो। अपन ने बुंदिया मशहूर के एक लड़का बना लो। आर्टिकल 1 बस अपन यूनियन का लड़का बना लो। अब कहा हो कि लड़का बनो छोटो बन पाओ लड़का। अब जो बाहर बुंदिया धरी है वो बुंदिया कह रहे थे कि लड़का में मैंने पहुंचते तो बड़ो है जाओ लड़का, थोड़ी बुंदिया लड़का बनो थोड़ो अपन ने बुंदिया और लेग बन जो मसके देंगे तो बन जाओ कि नहीं बन जाओ, बड़ा लड़का है जाओ। तो अब जी लड़का है यूनियन है। अब जो अलग बुंदिया धरी है दूसरा राज्य बुझी कह रहा हो कि बुंदिया है, जब बुंदिया है जब लड़का मेड देंगे तो लड़का है यहाँ बड़ो। तो अब दूसरा राज्य कह रहा हो कि हमें भारत में मिला है। तो जैसे ही राज्य भारत में मिला भारत की सीमा बढ़ जाएगी। भारत बड़ा राज्य बड़ा देश है। दो समझ गए। तीसरा क्या कह रहा हूँ, अब जो बुंदिया मिलाई है, जो बुंदिया मिलाई अब बुंदिया को कलर चेंज कर लो। बुंदिया मीठी होती थी मैंने नमक डाल दो, खट्टी कर लो, मिर्चे मिला लो, न चरपटी कर ले बुंदिया। अब तेज जो इच्छा होते कर सकते। लेकिन अगर अभी मिर्चे पहले मिला देते हैं, चटपटी पहले कर लेते हैं तो नहीं है। पहले बार जैसे को आदमी अपन पहले खाता, देखो बात में एक बताई थी कि अपन कंगी बेचे में जाता था, कंगी और खुंडो आदमी कंगी बेचेंगे, ठीक। और क्या कहेंगे 8 दिन आप कंगी ऊपर फेर लीजिए, 12 हो गया, फेरवे से 12 हो गया तो वो फिर है 8 दिन। छोटो दिलासी तो देना है ऐसा हो तो कंगी से 12 उगल लगे तो फिर कहते हैं जादू कंगी आ 12 फेर ले 12 हुई, ऐसा हो तो झूठी तो खाता। तो वो दूसरे देश से अगर अपने देश में मिलावट तो पहले कान पड़ेगी बात कि तुम मिल जाओ सर क्या वो कुछ नहीं करना। लेकिन जैसे ही मिल जाओ बाद आर्टिकल 3 क्या कहता है, नाम, सीमा क्या कुछ नहीं करते। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान पूरा मिल जाए भारत में आके, ठीक। आर्टिकल 2 के तहत अपन पाकिस्तान है पूरे मिला ले भारत में। अब पाकिस्तान नाम पाकिस्तान थोड़ा रखेंगे अपन। आर्टिकल 3 क्या कहता है, नाम चेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान का नाम दे देंगे हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, सीधी बात। या कुछ और रख देंगे जो तुम्हारा नाम आवते रख दीजिए। समझ गए? 4 का कहते हैं 2 3 के राष्ट्रपति बात। 2 3 समझ गए? तो लड़का ध्यान लगा अपन लड़का यूनियन बाहर रखी बुंदिया है वो दूसरा राज्य पर बुंदिया जा लड़का मिला लड़का बड़ा है जाओ, देश बड़ा है जाओ। अब बुंदिया चटपटा अच्छा के मिला ले ना समझ गए? तुम कहो पे ध्यान, तुम लड़का पे ध्यान रहो। लड़का में कहा मन में चलता रहा, लड़का में कहा मन में चलता रहा, समझे? मीठा आवत दिमाग में चल गया बनी जा अच्छो ता लड़के सोचो करो अच्छो ता जी नहीं जब बयान में तो लड़के सोच रहा हूं बोला बनी जा बार आवत बोला का देखो अब कुछ
आर्टिकल 4 का कहते हैं 2 और 3 के लिए राष्ट्रपति बात 2 और 3 के लिए राष्ट्रपति बात आर्टिकल 3 संसद किसी की भी राज्य की सीमा निर्धारित कर सकती है। ठीक। आर्टिकल 2 विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। कौन सा राज्य मिलाओ विदेशी अपन? सिक्किम भारत का 22वां राज्य। 22 आर्टिकल 1 यूनियन आर्टिकल 4 2 और 3 के लिए राष्ट्रपति बात आर्टिकल 2 विदेशी राज्य को भारत में मिला तीन। सकती है। संसद किसी की भी सीमा निर्धारित कर सकती है। 1 यूनियन 4 2 और 3 के लिए राष्ट्रपति बात 2 विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। 3 संसद किसी की भी सीमा निर्धारित कर सकती है। आगे बंद करो। ऐसे तुम ज्यादा आगे बंद करो। चलो बंद करो आगे बंद कर आगे। 2 विदेशी राज्य राज्य को भारत में मिला सकती है। 4 2 और 3 के लिए राष्ट्रपति बात 1 यूनियन 2 विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। 3 संसद किसी की सीमा निर्धारित कर सकती है। 4 2 और 3 के लिए राष्ट्रपति बात 2 विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। 1 यूनियन ऐसे कल तक बोले तब जाना जी बोल रहे तब पर निकलती मैं तो अरे भाई तब तक दिमाग चला चालू रहता कौन से बोल रहे कौन से बोल रहे कौन से तो एकदम कॉन्सेप्ट आ जाए दो बोल रहे तो चल चार याद है भूलेंगे तो नहीं करेंगे ना बोल अब जैसे ही हमने चार पढ़ाए थे मैं आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 ठीक सुनो हां ठीक है और हम जेल में जब पूछ रहे चलो फिर हम पूछ रहे हैं आगे बंद कर लो कर ले आर्टिकल 3 विदेशी राज्य को यार यार नहीं आर्टिकल 3 क्या कह रहा है आर्टिकल 3 कहते हो संसद किसी भी राज्य की सीमा आर्टिकल 2 कहते हो कि मिला सकता है और ये कहते हो कि यूनियन है आगे बंद करो एकदम बंद है आगे आर्टिकल 4 क्या कहते हो आर्टिकल 3 संसद किसी की भी सीमा तो इतना कहो करो कि सीमा या नाम का निर्धारण कर सकते हैं सीमा स्थान नाम छोटा अंतर को आर्टिकल 2 अनुसूची 5 SC/ST विशेष प्रावधान आर्टिकल 3 संसद किसी की सीमा निर्धारित कर सकती है। देखो सुनो तुमने सीमा इधर की न्यूज़ सुनी पाकिस्तान से यस सर मैंने आर्टिकल 3 में डाल दिया हां डालते हैं जे सीमा बे सीमा एक ही कर हां सचिन वाली सीमा सीमा आ गई आएगी सचिन आर्टिकल 3 में कहा सीमा और दो सीमा तो बे सीमा आर्टिकल 3 में डाल दिया अब ध्यान रखो ये चीज है ठीक है बंद करो आगे सीमा का है कहां हां सीमा कह दो नंबर 2 सचिन वाली सीमा सचिन वाली सीमा आती है वाली हां सीमा आर्टिकल 3 सीमा नामकरण कर सकते हैं सीमा का उखाली अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 3 सब 3 देखो मैंने चेक पूछा है तुम्हारे इतनी जल्दी दिमाग चला के काट की डूब रही थी हम पूछ कहा है मतलब पहली बार चीज तीन की थी बाद में चलो बताओ आ कहता है मुझे अनुसूची हो रही है देखो ये समझ गए चार आर्टिकल नेट देना ठीक है अब देखो अब हम तुम्हें आगे पढ़ाओ तो ठीक है इसे 3 शब्द के बाद रखना है सुनो सुनो अब हम तुम्हें कछु आज की आधे घंटा की क्लास पॉलिटी में ऐसी क्लास है जो हिस्ट्री के बगैर बढ़ ना सके कछु टॉपिक जहाँ में जय टॉपिक ऐसा जहाँ हिस्ट्री को सारा लर्न करेगा और आगे चले के हिस्ट्री को सारा अपन नहीं लर्न करेगा तुम्हें समझा भी का हिस्ट्री बहुत जरूरी है तब ही तुम्हें पता पड़ेगा कि अखंड भारत कैसे भारत है जैसे कि एक मीडिया वाले एक अच्छे खासे आदमी से डिबेट कर रहा हूँ और वो आदमी बेबे एक ही बात कहे मीडिया वाले से कि एक दिन भारत अखंड भारत बनेगा एक दिन भारत अखंड भारत बनेगा तो मीडिया वाले ने बस एक ही बात कही अखंड भारत में कितने देश होता है तो भाई साहब 206 देश होता है तो तुम्हें यही नहीं पता अखंड भारत में देश कितने यहाँ होता है तो तुम देश अखंड भारत कंते बनाए जाएंगे जब मैंने जी पूछी अखंड भारत में देश कितने यहाँ होता है 206 देश जी भारत के लोगों की बुद्धि 206 तो पूरी दुनिया है पूरी दुनिया थोड़ा ना अखंड भारत की बांग्लादेश 8 देखो सुनो अब अपन चल जाएंगे देखो कछु
10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट स्ट्रीम चलता है। स्ट्रीम कब है? जब अपना देश आजाद हो, सन 1947 जिस समय अपना भारत आजाद हो, सन 1947। तो आजाद हैवे के एक साल पहले यानी कि 1945 से लेकर 46 बीच में अंग्रेजी सरकार के प्रति सीधा खुला चैलेंज है तो कि भारत में रियासतों की संख्या थी 552 से अधिक, 552 से अधिक है। ठीक? ब्रिटिश, जैसे अपन ब्रिटेन बोलता है, वहां के प्रिंसों को सीधा आदेश है तो कि भारत में जो 552 जो देसी रियासतें हैं वे या तो पाकिस्तान में मिल जाए, ठीक, या भारत में मिल जाए, या वे अपना स्वयं एक देश बना ले। अपना स्वयं एक देश। 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ना हो तो यहाँ तो भी इंडिया मिल जाए, दूसरा ऑप्शन है तो पाकिस्तान में मिल जाए, और तीसरा हो तो स्वतंत्र एक देश बना दे कि बने कि हम तो ना इंडिया में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, हमारा एक अलग देश रहो। जैसे कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जय जी बोल रहे हैं कि हैदराबाद वाले ठीक है पाकिस्तान में शामिल है चले, लेकिन जम्मू कश्मीर वाले बोल रहे थे ना तो पाकिस्तान में शामिल होंगे ना हम भारत में शामिल होंगे, हम एक अलग देश बनाओ, जम्मू कश्मीर एक अलग देश हो। समझे? जम्मू कश्मीर को हाल वो गए कि 2 हाथने के बीच में एक चिट्ठी आएगी, 2 हाथने के बीच में एक चिट्ठी हो, अब 2 हाथने के बीच में एक चिट्ठी ऑटोमेटिक रोल दी जाएगी। ठीक, पाकिस्तान भी हाथी को रोल करते हुए, इंडिया भी हाथी को रोल करते हुए, और दोनों देश के कब्जा बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पाकिस्तान जी काय के ऊपर कहा जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को पता नहीं, और भारत को कहा कि जम्मू कश्मीर भारत को। तो 2 हाथने के बीच में कहाँ फंसेगा? चिट्ठी फंसेगा जम्मू कश्मीर, और अब चिट्ठी कहेगी कि नहीं अब हम अलग देश बना रहे हैं, अलग एक और देश बना रहे हैं, बड़का हाथी कही जाएगी बस। और हाथ तुम खुद चिट्ठी में हाथी कहते हो। मतलब कहने का मतलब जी है कि को अगर आदमी तुमसे गैर फालतू में बोल रहा है, तुम पढ़ लिखा जाए, पढ़ लिखा बान बोली का पढ़ेंगे तुम गोबरी डालेंगे, तेरे बाप बहुत पढ़े लिखे थे तुम पढ़ेंगे। ऊपर एक कॉन्सेप्ट है, एक बाघ देखो कौन को टीवी में सुन देख रहा हूँ, कहता अगर देख जाएंगे तुम देख भी लगना रहा फिर बाघ तुम जाके तुम देख लेंगे तुम आगे बता भी लगना। एक ही बात है, जैसे काउर ने एक क्वेश्चन पूछो कि मरने के बाद तुमने देखो मैं का होती, जब तुम मर ही जाएगी तो बतावे को आवे जाके मैं का होती, तो बाघ जब आगे देख ही लेंगे तो तुम बतावे कहते तुम्हें नहीं देख ले बाद में आएगी कहा यार। तो बाघ की और गधा की लड़ाई है, गधा का घास नीली होती, बाघ का घास हरी होती, तो उन्हें भयंकर देवरी है ऊपर नीचे चाहते। तो मैंने अब क्या करो जब को अपनो बुश मिल जाए मैंने चलो शेर का ढेगा चलता है, राजा जंगलों को शेर का ढेगा 2 जने पहुंचे। अब बाघ ने कही महाराज जी गधा बोल रहा हो कि घास नीली होती, हम बोल रहे हैं घास हरी होती। तो शेर ने आदेश दो कि बाघ में 50 कोड़े मारे जाए, गधा से कहा तुम ठीक है तुमसे जाओ। बाघ में 50 कोड़े पड़ने के बाद जब बाघ ढेगा आओ महाराज तो मैंने पता हुआ कि घास हरी नीली नहीं, समझ नहीं पता घास हरी ही होती। तो शेर ने कही कि घास तो हरी ही होते हैं पर तुम गधा से पूछ क्या करे, तो तुम्हें गधा से उज्जण नहीं है। जैसे गधा बोले कि नीम नहीं थी बमूरा, तुम्हें क्या करना बमूरा नीम। अगर तुम बात से उलझी गए तो बेहतर धोती कपड़ा मत है, क्या सूट बेल्ट खराब है। आज पाकिस्तान का है धोती पंचा पैर ठाड़ा कच्चा मान लो तुम तो कच्चा और गंजी में ठाड़ा कच्चा गंजी में, और आगे का है कीचड़ में, और इतना कीचड़ में ठाड़ा है, और तुम बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं तुम मान लो, और तुम्हारी कोट बेल्ट टाई लगी है। अब वो गड्ढा में कीचड़ में गड़े आ रहा हो, तुम्हें दम हो तो गड्ढा में जाओ, दम हो तो गड्ढा में जाओ। अब वो तो बेगरो ठाड़ा होते तुम टाई बेल्ट लगा ठाड़े, अब वो तुम्हें गड़े आ रहा हो दम है तो गड्ढा में तुम और भी गड्ढा गड्ढा वो टेरी तुम्हें जे की वजह से रहो कि हम पे तो कुछ होती नहीं तुम्हें साफ करते, तो तुम्हें बरक के जाने ऐसे लोगों ने तुम्हें सुनने नहीं।
जैसे हाथी निकलते हुए तो गल्ला कुत्ता घुसता, हाथी देखा तू नहीं कुत्ता बात पतो आगे दूध ते घुसेंगे मैं ढिगा नहीं आऊंगा तब मैं हमें 100 मीटर का गैप रहेगा 100 मीटर दूध ते तो घुसेंगे मैं ढिगा नहीं आऊंगा। जब दूध ते घुसना तो घुसे करो, कोई चीज अगर दूध ते अपने का जा रहा है दूध ते अपना नुकसान का दे रहा है, जब तक वो अपने ढिगा नहीं है ढिगा आवेगी तभी तो नुकसान हो, दूध ते घुसे तभी तो कॉन्सेप्ट है कि हाथी चले बाजार और कुत्ता घुसे हजार, ठीक पर कही है समझे। तो हाथी वाला रोल करने ना कि कुत्ता वाला। तो रात के जब कुत्ता घुसत हुए तो आदमी गरे आवत, कुत्ता का 24 घंटा घुसत रात और शेर एक की बार घुसत नहीं घुर रहा होता जब बात भूख लगे। और कुत्ता और शेर दो जानवर हैं, कुत्ता कहे तुम ठाड़े के चले जाए जानते हम सब कुत्ता कहे और शेर कहे छाती चौड़ी कर लेंगे हम शेर है, बल्कि है तुम जानवर है शेर से जानवर कही जाते और कुत्ते से जानवर कही जाते, लेकिन शेर कहे तुम छाती चौड़ी कर लेंगे वैसे तेज 84 शेर कहीं 90 है रोग से ठाड़े जाएंगे और कुत्ता कहे सर कुत्ता कहते, बल्कि हमारा कहने देखो हमारा कहने का मतलब तुम तो जानवर है। अब हम जी सोचेंगे हम हमारो काम है जा त्यारो नाम है जा तो हम तो शेर कह रहे हैं, हम तो जानवर कह थे लेकिन तुम जगह सर बड़ा अच्छे शेर खाता है सामने कहा करते जानवर कहते तुम तो समझो कौन टॉपिक शेर सिंह। समझे। चलो अब देखो 1947 में अपना देश आजाद है, आजाद है वो तो हर सुनो हर राज्य का जो ऑप्शन थे जैसे वो या तो पाकिस्तान में या भारत में या अन्य कोई देश बना सकता है। तो जी पहला राज्य भारत के पहले राज्य 552 रियासतें आती, 552 रियासत है। अब देखो अंग्रेज शासन कैसे करता है जी देखिए तो अच्छा पॉइंट बोल दिया, जो अंग्रेज आता है वे शासन कैसे करता है, अंग्रेज शासन अंग्रेज शासन 4 राज्यों में बंटा होता है, ए बी सी और डी। ठीक, ए में कौन कौन सी चीजें आती है जी, बी में कौन कौन सी चीजें आती हैं जी, सी में कौन कौन सी चीजें आती हैं और डी में कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब देखो जो ए राज्य है तो ए राज्य में केवल और केवल वे क्षेत्र या वे जगह आती जहां में अंग्रेज सरकार को कब्जा तो कौन को तो अंग्रेज सरकार का कब्जा, समझ में आई समझ। और बी वाले राज्य को होता है जिनमें देसी रियासतों का कब्जा, तो जैसे कि ग्वालियर देसी रियासत में आता है, समझे। झांसी की राजधानी थी ग्वालियर, झांसी ग्वालियर एक ही थी, तब ही तो झांसी वाली रानी ग्वालियर आई थी भी राजधानी बचे तभी तो भाई मृत्यु ग्वालियर में गई थी, नालो नहीं उड़ पाई, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी और ग्वालियर पहले एक ही थे, आज झांसी यूपी में पहुंचे और ग्वालियर एमपी में आ गए थे, नहीं पहले झांसी की राजधानी ग्वालियर थी, जय की वजह से झांसी की रानी बचने के कारण ग्वालियर अपनी राजधानी में आई थी और नेतन ने दगाबाजी करे थे, वजह से झांसी की रानी की मृत्यु ग्वालियर में है, एक नाला टापू एक समझ गए झांसी की रानी कैसे। झांसी वाला नाटक आओ तो ना तो हम कई बार ग्वालियर की चर्चा आ जाता है, ग्वालियर ये ग्वालियर की राजधानी धोखा दे दो, ठीक वो सब हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री ज्यादा अंदर नहीं चलना। अब राज्य ए में आ जाता है ब्रिटिश, ब्रिटिश राज्य, ठीक। जहां में आ जाते हैं देसी रियासत, देसी रियासत, ठीक। जहां में आ जाते हैं कमिश्नरी स्टेट, कमिश्नरी राज। अब बाद में समझाने क्या चीज होती है सही कल लिख लेने में, ठीक है। और जहां में आ जाता है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब देखो चारों चीज, ब्रिटिश राज्य भिन्न राज्यों को कहा जाता था जहां में अंग्रेज डायरेक्ट कब्जा करे, ठीक, डायरेक्ट कब्जा करे, यानी कि जिनमें अंग्रेजों को कब्जा, यानी कि अंग्रेज कैसे कि भारत 100% एरिया में है, 100% एरिया में 40% एरिया अंग्रेज कब्जा कर जाते हैं अपने अंदर, 40% एरिया अंग्रेजों को आए।
अब देसी रियासतें कहाँ होते हैं? जैसे ग्वालियर, ग्वालियर झांसी मिला के 2 देसी रियासतें, 2, ठीक। अब जो रियासतें कहाँ हो कि जो रियासतें अंग्रेज सरकार से मिलनी जाएगी, क्योंकि अंग्रेज सरकार के पास पैसा अधिक रहता है, सेना अधिक रहती है, और जिसके पास सेना हो और पैसा हो वो देश पावरफुल रहेगा। जैसे कि अमेरिका, अमेरिका के पास सेना भी है और पैसा भी है, सेना अच्छी है, एडवांस सेना है, और पैसे भी अच्छे एडवांस है उनके पास। तो आज दुनिया में कोई भी देश अमेरिका से डायरेक्ट चुनौती ना दे सकता, भारत भी, जिनमें से अपना देश भारत भी है, बल्कि भारत की कंडीशन तो अमेरिका से बहुत कमजोर है। आज भारत को हर गांव को प्रत्येक आदमी 5 किलो अनाज लेवे का लाल में लगा रहा है। तो आप समझ ले कि भारत की कंडीशन कहाँ है। जो बीपीएल कार्ड पे अनाज मिलते हैं ना, हर गांव को प्रत्येक आदमी, ये नहीं बोल रहे कि पैसा वाले हो और गरीब हो, प्रत्येक आदमी 5 किलो अनाज लेवे का लाल में लगा रहा है। और 500 रुपया पर महीना, जो 10,000 रुपया होता है, 500 रुपया पर महीना काज लाने में लगा रहा है। तो अब जो आदमी 500 रुपया के पीछे पड़ रहा है, 5,000 कबू नहीं कमा पाते। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो बहुत सी चीजें छोड़नी पड़ेगी, जिनमें से सबसे बड़ी चीज है नींद। तुम सोचो कि 8 बजे सोए के और 8 बजे जगे जाओ, तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। वो बात अलग है कि तुम 2 बजे सो रहे हो और 8 बजे जग रहे हो, तो वो बात अलग है। तुम 8 बजे सो रहे हो, 8 बजे जग रहे हो, यानी कि 12 घंटा, 12 घंटे की नींद बहुत होती है। नींद आदमी है मार डालेगी, कोई भी आदमी हो। जो आदमी अपनी नींद से प्यार हो ना, नींद से, वो आदमी को जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ध्यान रखिएगा बात, कभी भी जिंदगी में नहीं बढ़ पाएगा। नींद 5 से 6 घंटा पर्याप्त है, 5 से लेकर 6 घंटा, इतनी यार कोई व्यक्ति नींद लेते रहोगे, कहो जिंदगी में बुखार नहीं जाएगा, स्वस्थ बनो रहे। अब तुम 12-12 घंटे नींद ले रहे, रात्रि मिला के सोए गए, थूकी ना है, सवेरे गलब भी भरी है, जनते लाल निकली है पूरी सफेद में लाल पान, क्या करें, कुछ करें। जी कंडीशन है गरीब आदमी। वो गरीब आदमी कामों खुगत, सवेरे 8 बजे काम पे जाओ, संजा के 8 बजे काम पे आओ। गधा मजूरी खाता है, गधा, गधा खाता है, घोड़ा नहीं खाते। हमने बहुत में एक कॉन्सेप्ट बताओ तो कि जी पेन 100% है, 100% है कि नहीं। अब 100% में तो जी 5% लोग हैं, जी 95% लोग हैं। जी 95% लोग पिछले 1 घंटा से रेगुलर घिस रहे, रेगुलर मेहनत कर रहे, जी मेहनत कर रहा हूँ। जब हम क्लास पढ़ा के बंद करेंगे ना, तो जी न्यों लग जाए, ऊपर बैठ जाए। तो जो 5% लोग हैं ना, जो बिजनेस में है, और जो 95% लोग हैं जिनको गधा मजदूरी की जाती है, जो सवेरे तो लगे रहेंगे, संजा लगे रहेंगे, और जो 5% लोग जिनकी मारेंगे। तो अब तुम्हें जो 95% बनना है, 5% बनना है, वो तुम खुद सोची कर जाए, ठीक, खुद सोचना कर जाए परे परे कि हमें देखो जी नहीं कि अबे हम बहुत छोटे हैं, अबे हम जिए चीज नहीं देगा कथा, समझ रहे। भगत सिंह ने 12 साल 13 साल की उम्र में घर छोड़ दो, तुम तो आज 12-13 साल से ज्यादा क्या होंगे। अरे तो 12 की तो होता है, 12 साल बहुत उम्र होते। अब ऐसे सीखो आगे चले करने का है जी, नहीं कि नहीं सर हम 22 साल के जाएंगे तभी कुछ करेंगे। 22 साल पे आके इतना कर लो कि अपना घर खर्चा स्वयं उठावते रहो, घरे बैठे मोबाइल चो या एक्सवाइजेड काउ चीज से खुद को खर्चा स्वयं उठावते रहो, इतने तो आदमी बन जाते। आज अपने गांव में बहुत से मोड़ा देख रहे हैं जो ऐसे ही कर रहे हैं पूरे काम, जब मोहल्ला से बम मोहल्ला जब मोहल्ला, कोई काम नहीं। सवेरे बल्ला उठा लेंगे पूरे दिन ताल पे, क्या सोच रहे हैं अपने बारे में, वे खुद तो सोचे वे करेंगे क्या करेंगे। आज से 4 साल या 8 साल बाद वे कौन सी जगह पे खड़े होंगे। देखो बॉल वाला से उनका भविष्य बन नहीं पाएगा, क्योंकि वो इतने अच्छे खिलाड़ी है नहीं है कि अपने प्लेइंग लेवल में सिलेक्शन है, जब इतने अच्छे खिलाड़ी है नहीं पाओगे, और जब खिलाड़ी है नहीं पामने तो फिर तुम्हारा भविष्य का चीज में खत्म।
तो वो चीज तुम अगर अवैसे तुम समझ जाएंगे कि हमारा भविष्य का चीज में, तुम बालायन में अवैसे ही घुस जाएंगे। और हम बता रहे हैं जलायन में अगर तुम घुस जाएंगे वहां में 1 से 1.5 साल के बाद सफलता मिलेगा निश्चित है। तुम चाहे से लाइन में घुस जाओ, चाहे से लाइन में, समझ कौन सी लाइन में घुस जाए, वहां में सफलता को ना रख सकते। बस जिया के देर है, अंधेर नहीं हुई। जैसे कि 1 साल में नहीं मिलेगी, 2 साल में मिलेगी, दूसरी साल में नहीं मिलेगी, तीसरी साल में मिलेगी, लेकिन पक्का पता है कि मिल जाएगा। और अगर देखो नौकरी को किससे अपने मन में ऐसा रखा करो कि अगर सरकारी नौकरी लग गई तो बढ़िया है, ना लगी तो और बढ़िया है। सरकारी नौकरी के पीछे नहीं पड़ने, मेहनत करेंगे फुल, अपनी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं डालेंगे क्योंकि नहीं हमें मेहनत में जी कमी है। अगर नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं। पढ़ो लिखो आदमी अपनों और अपने परिवार को पेट, टकले आदमी ये कंगी बेच के भर दे, केवल कंगा बेच के, बस बेचो आज जवाब। 150 करोड़ जनसंख्या है भारत में, जहां में 71% पानी 20 रुपया की एक बोतल जाते, 20 रुपये। अगर बोतल लेके बेचने लगे ट्रेन पे तो 20 रुपया की एक बोतल, अगर 100 बोतल तुमने एक दिन में बेच दी तो 2000 रुपया पर डे, महीना के 60,000 रुपया। ठीक, अपने घर को पानी, घर की बोतल 60,000 रुपया सेफ है तुम्हारे, पर तुम बेचेंगे नहीं कि तुम्हारा धंधा खराब लगता है तुम्हें कि हम बोतलें बेचेंगे। अब 60,000 रुपये कमा, 60,000 रुपये सरकारी नौकरी में नहीं मिल रहा है आज की डेट में। 30-35,000 रुपया तो कांस्टेबल की नौकरी की स्टार्ट होते, तुम स्वयं के बिजनेस में सीधे 60,000 रुपये। पर आदमी करना नहीं चाहता बिजनेस में, आदमी जी चाहते हो कुर्सी पे मिल जाए, या पड़ोसी परस से मिल जाए, बनावन ना पड़े रोटी। जब रोटी बनाना सीख जाए थरिया ऑटोमेटिक काम कर लेगी। अब तो रोटी बनाने कोई लक्ष्य ना हो, थरिया घंटे ऑटोमेटिक आ जाए। तो क्या चीजें पे ध्यान दीजिए वाले जाकर देखो, ब्रिटिश राज यानी कि अंग्रेजी यहाँ हुकूमत थी की जाती, देसी रियासत जैसे कि हैदराबाद, आज हैदराबाद केवल एक छोटा सा शहर है, लेकिन पहले हैदराबाद एक राज्य होता, एक राज्य होता, समझे। और राज्य जानते नहीं कितना बड़ा एक राज्य होता। आज के डेट में हैदराबाद एक शहर है, समझे। अब देखो कमिश्नरी स्टेट का चीज होता है। 1857 ईस्वी को, कब है 1857 ईस्वी को एक विद्रोह हुआ था। 1857 ईस्वी क्रांति सुनी हुई तुम लोगों ने, 1857 क्रांति बोलते हैं विद्रोह। 1857 क्रांति में भारत के आदमी ने अंग्रेजी सेना के लोग इतनी भयंकर पीटे थे कि जब इनकी लाश ब्रिटेन में गई थी उठ के, तो मन के राजा ने अपने सैनिक देख के जी कही थी इतनी भयंकर मारे जाते, कहो कि टांग यहाँ धरी के, हाथ कटो कटाओ यहाँ धरो। तब से अंग्रेज सरकार ने डर की वजह से ऊपर से आदेश पारित करो कि भारत में अब 40% के अलावा कोई भी क्षेत्र कब्जा नहीं करेंगे। तो अब 40% में तो जे निपट गए अंग्रेज। अब अंग्रेज ने सोची कि अपने भारत से रुपया लूटने, तो अंग्रेज ने कहा करो कि मेन चीज चुनी, मेन शहर चुने, जैसे कि मुंबई मेन शहर, मुंबई में अपना एक कमिश्नर बैठा था। अब जनता तो क्या कह रहा है कि नहीं हमने मुंबई कब्जा न करो, एक कमिश्नर बैठा, और कमिश्नर कौन की बात माने वो अंग्रेज सरकार की, तो डायरेक्ट कब्जा ही है वो। केवल अपने आम नागरिक ने बहलावे का है कमिश्नरी राज्य बनाई। मुंबई है कि भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अब मेन शहर इंदौर, ऐसे मेन शहर उठाए ले, चेन्नई मेन शहर है वो, मेन शहर फूल चुन रहे। देखो दिल्ली मुंबई जो डबल कहते हैं, पता कहते हैं दिल्ली में दिल्ली के आदमी नहीं है, दिल्ली में पूरे भारत के कुल्प आदमी है, पूरे भारत के फूल ऊपर के फूल। जो अपन चना लेते हैं ना, चना का अपन साग खोटता है तो हम कुल्प खींचते हैं, बस कुल्प कहीं आता है, यानी कि सबसे अच्छी चीजें अपन खोटे लेते हैं चना की। तो जितने भारत के जितने कुल्प आदमी है, बढ़िया पढ़े लिखे शिक्षित आदमी, वे दिल्ली में पहुंच गए। तो दिल्ली विकास है, दिल्ली में पढ़े लिखे आदमी ज्यादा आएंगे, और पढ़ो लिखो आदमी आ जाओ वहाँ ऑटोमेटिक विकास है। जो पढ़ो लिखो आदमी वो भब्बन नहीं रखेगा। तभी तो संस्कृत का कोई कॉन्सेप्ट हो कि विद्या ददाति विनिमय, जो आदमी के अंदर विद्या है वो बिना है
किसी से नहीं बोले, विलय मतलब होता है सीधो साधो, बात दुनियादारी से किसी से मतलब नहीं, स्वयं से मतलब। बात को याद, विद्या ददाति विनयम, संस्कृत को श्लोक कब याद कर लियो तब पता चला। ठीक, कल ले सर पहले पाठ विद्या ददाति पहला पाठ है, हाँ तो बात को पढ़ना, विद्या ददाति विनयम संस्कृत में, संस्कृत के श्लोक है, हम बात पढ़न पड़ता है चीज। देखो चलो, विद्या विनय का कमिश्नरी राज्य पता बनाओ क्या होता है। हाँ अब देखो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में क्या चीज होता है, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख लद्दाख, ये पहला नहीं आता है। पहला जिनको केवल अगर को अंडमान निकोबार में रहते हो, आज पूछे तुम कौन से राज्य में रहते हो, वो कहते हो डी, तो नाम होता है जिनको राज्य का नाम कहते हो डी। अब कौन ने पूछी को लखनऊ को है, मानी तुम कौन से राज्य में रहता है, वो कहते हो ए राज्य में रहते हैं। को हैदराबाद का व्यक्ति है, बात से पूछी तुम कौन से राज्य में रहता है, वानी की बेटा वो हम कहते विटामिन बी राज्य में। ठीक, अब कौन ने पूछी कि कोई इंदौर का व्यक्ति है, वो तो कमिश्नरी स्टेट में आओ तो इंदौर, अरे तुम कौन से राज्य में आते हैं, वो कहते हो सी। तो पहले ऐसे राज्य थे। तो जब भारत अपना आजाद हुआ तो सन 1947 में जवाहरलाल नेहरू के समय, तब भारत के राज्य क्या राज्य था भारत में, 29 चार, ये चार राज्य थे भारत में, केवल ये चार राज्य थे भारत में, समझ। जवाहरलाल नेहरू, आज की पीरियड में आदमी जवाहरलाल नेहरू के गले आते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने करो ही कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा करो। अब तुम बताओ कि कौन नाव फूटी है, फूटी नाव जब नीचे छेद है और बीच समुद्र में, बीच समुद्र में। अब कोई व्यक्ति नाव है बचा के किनारे पे ले आ रहा है, और वो जो नाव के दो डंडा होता है जो कत्ता पर होता है, और वे दो डंडा बस समुद्र में टपक जाए और नाव पूरी किनारे पर ले आ रहा है, तो वह आदमी की तारीफ। तो तब के समय में अपना देश इतना गरीब होता है कि समुद्र के बीच में फूटी नाव होती, बिना तरी को लोटा, बिना तरी को लोटा कैसे होता है कि हम ढके जाओ चाहे तो बिना तरी के लोटा, यानी आदमी को भरोसा ना होता है तक हो जाओ तक हो, तब वो आदमी बीच समुद्र में से नाव किनारे पर लेके आओ। अगर बाना 1962 में अक्षय चीन का कब्जा चलाओ हुआ धोखे धकाने से, तो केवल चीन की वजह से बाद अपन गाड़ी नहीं देंगे। गाड़ी सिर्फ वे व्यक्ति देता है जिन्हें इतिहास की जानकारी ना। बहुत से लोग भीमराव अम्बेडकर से गाड़ी देते हैं, भीमराव अम्बेडकर से। अब तुम समझ ले कि वो व्यक्ति 8 से 9 साल का बच्चा तो भीमराव अम्बेडकर तब बिना स्कूल से भगाए दे गए, स्कूल से भगाए दे गए। भगाने के बाद स्कूल में जो मास्टर पढ़ाते हैं ना, और जो स्कूल की खिड़कियां होती है, बाहर खिड़कियां में बैठ के पढ़ते हो। और आज की पीरियड में तुम्हें स्कूल से को भगा दे, तुम्हें स्कूल की शकल ना देगा, और मास्टर में रहेगा तुम्हें डाल के मार होते जाएंगे, अच्छे मोड़ा मिलेगा निजा मास्टर ने भगाएगा। भीमराव अम्बेडकर वो व्यक्ति। आज के पीरियड में अच्छा खासा आदमी, पैसा वाला आदमी अपने यहाँ से निकलकर दिल्ली जाए में संकोच करते हुए, वे बाद जमाने में ब्रिटेन पढ़े कितना पढ़ा लिखा आदमी, वह पढ़े लिखे आदमी है, सिर्फ जय के पीछे करे जाते हो कि बान आरक्षण करो, आरक्षण। और हमारे ख्याल से आरक्षण बहुत सच है। अगर तुम्हें आरक्षण खत्म करना है तो जाति सिस्टम खत्म कर दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब कोई ठाकुर ब्राह्मण रहेगा ही नहीं, सिख भारत के नागरिक कह जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आरक्षण खत्म हो जाएगा। तुम्हें अपनी जातियों प्यारी है, नहीं हम ब्राह्मण ही रहेंगे, तो भाई साहब बनो तो आरक्षण प्यार होगा। जब पूरे देश में 100% आदमी में थे केवल 2% लोगों ने नौकरी कर सकते, केवल 2% लोगों ने, और जो 98% है ना, 98% अब केवल और केवल 2% सरकारी नौकरी में आरक्षण, प्राइवेट को आरक्षण देखो तुम, प्राइवेट में आरक्षण नहीं, ये 98% प्राइवेट है जिनमें आरक्षण नहीं। तो अब तुम समझो कि आरक्षण केवल 2% जगह मिल रहा है, तब अपने इतना दर्द दे रहा हो कि आरक्षण बहुत सही। आज के पीरियड में हम आरक्षण से रहे हुए व्यक्ति में अगर आरक्षण हमें मिलते तो हम नौकरी कर रहे होते, लेकिन हमें जज चीज को रद्दी भर दुख नहीं। अगर आज हमको SC ST क्लास के होते
तो आज हम इतने पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि ST SC वालों आदमी अपना पेट ही भर ले, यही बात है। तुम देख लो अपने स्कूल में कितने बच्चे SC ST वाले पढ़ रहे, एक भी नहीं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। तुम कल देख लीजिए जाएगा, एक ही बच्चा ST SC को नहीं है। SC का होगा भी पर ST का बिल्कुल नहीं हो। जनजाति कहाँ से आई अपनी, यही नहीं जनजाति अपनी। और अपने गांव में कम से कम 50 से 60 घर SC वाले लोगों की, 50 से 60 घर में कम से कम 20 से 30 बच्चा तो हो ही हो। दिन में से एक बच्चा पढ़े लिखा जा रहा नहीं, कहा नहीं आ रहा, बिन के पास पैसा ही नहीं है पढ़ाई का, बितनो लिमिटेशन में पैसा है, खुद काम है कि पढ़ा। तो अगर बिना 2% सरकारी नौकरी में अगर आरक्षण मिल रहा हो तो क्या गलत है। और दूसरी बात, अगर बे आदमी तुमसे टच है जा, तुम ऊपर तक लेकर नीचे तक घरे आ जाएंगे, तुम आदमी नहीं हम ठाकुर है, हम ब्राह्मण है, तुमने हमें टच कर लिया मैं नामन पर है, जी कंडीशन है अपने देश में। और गाँव में, अपने शहर में तो ना, शहर में कौन नहीं देखा ये चीजें, लेकिन गाँव में हर कोई देखा। शहर में कहा है कि तुम जानती नहीं है कि कोई आदमी को है। जैसे अपन नाश्ता करे कहा जाइए, अपन देखता है वहां कौन से आदमी ने अपने समोसा सर्व करो, देखता ना बात पूछते, केवल अपने खाए से मतलब, खाए रुपया दे पे चले। लेकिन गांव में देखेंगे तो गांव में देखेंगे नहीं कौन दाव है, हाँ गांव में दाव। ठीक क्या चीज समझेगा तुम, क्या चीज ब्रिटिश राज्य बिन राज्यों को कहा जाता है जिसमें अंग्रेजी हुकूमत, दूसरा देसी रियासत है जैसे कि हैदराबाद ग्वालियर, हाँ ये सब चीजें हम लिखना बाकायदा। ठीक है, फिर देखो कमिश्नरी स्टेट, कमिश्नरी स्टेट भिन्न राज्यों को कहा जाते हुए या भिन्न शहरों को कहा जाता है जो मेन शहर हैं, जैसे कि इंदौर, भोपाल, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, रांची झारखंड की राजधानी, भिन्न मेन शहर है। दूसरी देखो दी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। अब तुम देखो कि भारत जब आज हो तो कितने राज्य थे भारत में, चार राज्य थे। जिन 4 राज्य की हिसाब से सरकार चलाने थी जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। अपना संविधान सन 1950 में लागू हुआ, जैसे संविधान लागू हुआ तैसे ही चुनाव करवाया जाएगा। अब बहुत से लोग बताते हैं या जो बहुत से लड़का बोलता है जो कि पढ़े लिखे नहीं, हिस्ट्री अभी तक एक भी नहीं पढ़ी, वे बताता है या बोलता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बना चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु पहले ही है, चुनाव बाद में बहुत, तब जब आदमी वो मरेगा प्रधानमंत्री कैसे बनाया था। अब बिना जही नहीं पता कि मर कब है तो भितर बोलेंगे कहते बोलेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका थी बिखरी भाई बुंदिया लड़ुगा बनावी, जो बंदीजा बखरी बेखरी डरी इतनी चंदन पे मेरे को काम होता है जब बंदीजा उठा के लड़ुगा बनाओ। 3 व्यक्ति होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ ऊपर लिखा देता जी, बैठ देता ना जी, समझ गए था ना, बीपी मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मैन। अब भी नाम याद है तुम लोग, बढ़िया जी तो अच्छी याद रहे। देखो नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार, ठीक। नंबर 2 बीपी मैनन, और तीसरा देखो माउंटबेटन, जो 3 व्यक्ति है जिनने भारत को बिखरी भई बुंदिया से लड़ुगा बना, यही 3 व्यक्ति समझे। क्वेश्चन आता है, हाँ क्वेश्चन आते हुए कि भारत के 552 रियासतें जिनमें 552 में मिलाई थी भारत में, केवल 3 रियासतें, जो 552 में से 3 ही ऐसी रियासतें थी। नंबर 1 कौन सी थी, हैदराबाद, नंबर 2 ग्वालियर, हैदराबाद, नंबर 2 जूनागढ़, नंबर 2 जूनागढ़, और नंबर 3
जम्मू जे कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ये सबड़ी रियासतें ने साइन करता है कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, हम भारत में मिलना चाहते हैं, लेकिन ये 3 ही ऐसी रियासतें थी जिनने क्लियर नहीं कर दिया कि हम भारत में नहीं मिलेंगे। हैदराबाद के जो राजा थे वे थे निजाम, मुसलमान थे। जूनागढ़ के राजा थे वे भी मुसलमान थे, मुसलमान। और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह वे हिंदू थे। वो थे हिंदू। हिंदू थे। इनका नाम का तो राजा हरि सिंह। हरि सिंह। अब 1947 तक तो जिंदा बने रहे नहीं मेरे को नहीं, मरे गए तभी मरे गए, तभी मरे गए। सुनो हैदराबाद के निजाम को क्लियर कह दो कि हमें हैदराबाद है पाकिस्तान में मिला में। अब देखना तो मैप देखो जी, भारत का नक्शा है, वो मत देखो, जम देखो जी, भारत का नक्शा है और यहाँ हैदराबाद है बीचों बीच में, और ऊपर पाकिस्तान है, ठीक, ऊपर पाकिस्तान है, और जी और जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर तुम जानते नहीं, जम्मू कश्मीर ऊपर है। अब तुम जी देखो कहाँ हैदराबाद और कहाँ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को क्वेश्चन यहाँ आए कि होगा, मान लो चलो बन जाते हो, तो अब जी नंकी आदमी यहाँ कैसे जाता है उड़ के? अगर भारत अपनी एयर स्पेस रोक लगाए तो फिर कैसे निकलना तो भारत में है कहीं, भारत का तो नहीं, हम अपने ऊपर नहीं उड़ाएंगे, नहीं उड़ सकते नहीं। अगर जबरदस्ती उड़ावे तो भारत की एयरफोर्स मारे गिरा दी थी, जाओ काम। अगर पाकिस्तान से कोई जाने तक का जान हो तो भारत से पहले परमिशन लेते हुए कि हम तुम्हारी एयर स्पेस को यूज कर सकता है, भारत का परमिशन ग्रांटेड जा सकता है, तो वो जहाज निकल जाए। भारत अगर तक का जाने तो पूछे वो पाकिस्तान है कि जा सकता है, वो बोल रहे हो जा सकता है, तब ही निकल सकता है। अन्यथा पाकिस्तान बम में देख गिराए पटक दे, नियम है जी, कोई भी देश के ऊपर है उड़ने है तुम्हें हवाई जहाज से तो बता के निकलना जी, नहीं चुपचाप उड़ जाएंगे, हवाई जहाज दिखाई नहीं देते अपने ऊपर रहकर निकलने नहीं, सैटेलाइट में सब कुछ दिखाई देते हैं, यहाँ तक कि पक्षी जो दिखाई मिल जाएंगे कि कौन सा पक्षी कहाँ उड़ रहा होगा, ऐसे ऐसी बेल लगेंगे, ठीक, सैटेलाइट। अब देखो जी तो क्लियर यही कि यहाँ पे पाकिस्तान बढ़ ना सकते। जूनागढ़ देखो, अब जूनागढ़ जाएगा आप, यहाँ भारत का नक्शा है। अब जब आदमी अगर इतना को जाना है तो भारत की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो भारत की पड़ेगा तो जाओ ना बन सकते राव जम्मू कश्मीर जी बन सकते जी। दो तो बोल रहा है कि हम पाकिस्तान में शामिल होगी, लेकिन जी बोलो तो ना रहो कि हम पाकिस्तान शामिल होगी, जी बोल रहे हो कि नहीं हम तो एक अलग देश बना देंगे। क्या बोल रहे हो? हम तो एक अलग देश बना देंगे। राजा हरि सिंह अपने अलग ही ठाटे में थे कि हम देश बनाएंगे, अपने देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अपना पैसा वाले। अब सुनो कहानी का, भाई हमारी कहानी सुनो, जो तीनों राष्ट्र की मनोरंजक कहानी। अब देखो हैदराबाद, देखो हैदराबाद सबसे पहले अपन हैदराबाद में मिला होता, ठीक। हैदराबाद के निजाम देखो 1945 ईस्वी में यूएनओ की स्थापना है। यूएनओ पढ़ो के दिन हमने यूएनओ के ऊपर टॉपिक लो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की 1945 में स्थापना है। अब यूएनओ को काम कहा है, यूएनओ को काम कहा है कि किसी भी देश पर किसी दूसरे देश का कब्जा बर्दाश्त नहीं, यूएनओ को काम। तो अब हैदराबाद के निजाम यूएनओ पहुंच गए बनेंगे कि भारत हम पे कब्जा कर रहा हो, ठीक, भारत अब पे सैन्य कार्रवाई कर रहा हो, यानी कि आर्मी भेज रहा हो वहां पर सैन्य कार्रवाई कर। तो यूएनओ ते स्टिक लग की आई, ये कागज आवते जैसे दो बच्चा के बीच में 5 बीघे जमीन पर रहते और वे आपस में लड़ मरे कि नहीं ये जमीन हम करेंगे, नहीं जी जमीन हम करेंगे, तो वो कोर्ट में केस पहुंच गया। अब कोर्ट स्टे लगा दिया, नहीं कर, ना तुम जोतेंगे ना तुम जोतेंगे, दौरान जब तक एक जन जीत जाओ, जे जीते गए तो जे जोता लगे, तुम जीते गए तुम जोता लगे, स्टे लग गई। अब जनते कागज आओ, कागज में लिखी थी कि भारत हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता है, सैन्य मतलब आर्मी नहीं पहुंचा सकता। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिनने की सैन्य कार्रवाई तो ना कर सकते, जिनने कहा करो कि अपनी सेना जो तज्जा रहती लड़े हुए काले हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो, या ऑपरेशन पोलो चलाओ, कहा चलाओ तो ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो चलाओ।
जब ऑपरेशन नाम याद रखी, हैदराबाद मिलावे का कौन सा ऑपरेशन चलाओ तो ऑपरेशन पोलो। पोला ध्यान रखी, पोला से पोला कर लेते, ठीक है। कौन सा कलाओ पोला, कौन पोले लिखे? पोले लिख देते, अरे पोलो लिख देते, पोल पोलो मतलब ठीक है। अब बोलो। ओ पोलो कछु कर दे पोलो बात तो ठीक है, ऑपरेशन पोलो। और सुनो सुनो सुनो, हैदराबाद मिलावे का सेना खड़ी थी लड़ने का। अब यूएनओ की स्टे आएगी, सेना कार्रवाई करना जैसे अगर तुम सेना भेजते हैं तो और देश तुमसे लड़ने का जाए, और भारत हाल ही हाल आ जाता बाबू। भारत के पास ढंग की बंदूकें नहीं आती, पहले बंदूक आती कैसी कि एक राउंड लगाओ कोले के, वो राउंड चलेगा, फिर कोले में फिर दूसरा राउंड लगाओगे, फिर कोले में तीसरा राउंड लगाओगे, जब खुलते ही थक जाते हैं। जैसे आज की पीढ़ी अपने सामने बंदूकें हैं, दुनाली एक नाली मैंने क्या होता है, जो खोलेंगे रोड लगावे तो चल जाएंगे, फिर खोले फिर रोड लगावे तो चल जाएंगे, ऐसी बंदूक आती दुगुगा वाली दुनाली टाइप में। और देश के पास एक्टिव होती है, जैसे अमेरिका की बंदूक ऐसे सीती है कि एक बार बटन दाबे कल्ला गोली निकल आनी एक ही बार। तो अपन भारत हाल ही आ जाते बहुत, तो गरीब स्थिति है, पैसा नहीं है तो अच्छा फंड नहीं है तो अपने पास, तो सैन्य कार्रवाई कर नहीं सकते हैदराबाद में। और हैदराबाद में खुद एक अलग पुलिस आती। तो अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही ऐसा करता है कि आर्मी की ड्रेस पहन के जाएंगे तभी तुम आर्मी में लगेंगे। तो जो आर्मी के जो अधिकारी होते हैं ना, बिंदु की अपनी ड्रेस उतारो, कच्चा में हो एकदम सीजन समझ ने अपनी ड्रेस उतार दी, मैंने पुलिस की वर्दी पहनाई दी। यूएनओ ने सैन्य कार्रवाई नहीं करी है, पुलिस की नहीं करी ना, आर्मी की नहीं करी कि आर्मी हमला नहीं करी, पुलिस की ड्रेस पहना के ऑपरेशन पोलो के तहत रात में हैदराबाद उड़वा दो, पूरा जाना ते लेके 12 तक निकालते। जैसे इनको खेत काटे जाता नहीं, जाना ते रज्जा धरी दर रज्जा जाना ते जब बाप मेड़ा पे लगा दे, रात भर तक नहीं होता है, सब साफ निजाम भज गया, साइन करते निजाम ने कि नहीं अब हम भारत में रहना चाहते हैं। तो एक राज्य में ना अब जूनागढ़ पे आ जाओ, नंकी राजा अलग ही कहते हैं जी, नंकी राजा कुत्ता अच्छा पालता है, कुत्ता कुत्तों को बहुत अच्छा शौक है, नंकी राजा है कुत्ता, कुत्ते के साथ पत्ता है रात के तो शौक कुत्ता पालता है। तो नंकी राजा को कहना क्या था कि हम मुसलमान हैं तो हम पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन नंकी जनता हिंदू है, नंकी जनता 90% जनता कौन सी थी, हिंदू थी। और नंकी राजा को होता है मुसलमान, और जागो उल्टो जम्मू कश्मीर में, तू जम्मू कश्मीर में 90% जनता मुसलमान थी और नंकी राजा को होता है हिंदू, यानी यहाँ को उल्टो यहाँ को उल्टो। तो अब भारत के देखो यहाँ सबसे ज्यादा जनता कौन की है, हिंदुओं ने की। तो हिंदू तो पाकिस्तान में जाएंगे नहीं, हिंदू ने कहा तो हिंदू राष्ट्र बना, मुसलमान ने कहा पाकिस्तान बना। तो यहाँ क्या करो कि जनमत संग्रह करवाओ, कैसे, वोट डरवाए, वोट तो वोट डरवाए, तो वोट में 100 वोट डरे, 99 वोट डरे भारत तक का, एक वोट राजा ने अपना अकेला वोट डालो पाकिस्तान में, ठीक। तो जी जनमत से वापस संग्रह हो, लेकिन जैसे ही राजा ने एक वोट डाला तो जी अपने 250 कुत्ता लेकर पाकिस्तान में पहुंच गए, 2-4 कुत्ता रह गए जो बाद में भारत सरकार ने पहुंचाए जहाज में, तो भी जी अपने 250 कुत्ता लेकर पाकिस्तान में पहुंचे, यानी कि जूनागढ़ में मिलेगा अपने, पहले हैदराबाद में मिलेगा, जूनागढ़ में मिलेगा, ठीक। अब बचा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य जहाँ का विवाद आवे तक चल रहा है, अबे अभी आधो हिस्सा पाकिस्तान के लिए और आधो हिस्सा लगभग ज्यादा है अपने पास, लेकिन जागो विवाद अब शुरू हो गया। अब सुनो जनसान कैसे करी, जी हरी सिंह थे पागल राजा, एकदम पागल राजा, जिनने की हम अलग देश बनावे और भारत जबरदस्ती कर नहीं सकते, तो कहते माउंटबेटन बैठी और पूरी सेना जिनके अंडर में काम करती, भारत की सेना जरूर रहती पर काम जिनके अंडर में करती। तो अब जिनने की तुम सेना नहीं भेजेंगे, एक राज्य में सेना भेजी जी बहुत है, अब क्या करो जाए, अब क्या करो जाए, दोनों का पाकिस्तान ने अपनी सेना डाकू या आतंकवादी के भेष में आके जम्मू कश्मीर में घुसे थे, और जम्मू कश्मीर की देखते ही देखते 2 दिन के अंदर अंदर आधी जम्मू कश्मीर पे कब्जा, और उनके राजा पर खबर पहुंची जम्मू कश्मीर तो आते जाओ, 30 लाख से 40 लाख महिलाओं का रेप और बूढ़े बच्चे काट रहे। तो जैसे ही जिनके राजा पर खबर पहुंची कि जम्मू कश्मीर तो हाथते जाते, तुम देश बना भी सोच रहे, अब राजू ना बचो, तुम
तुम कहाँ सोच रहा कि देश बनाओ, अब्बू राजू नाम तो तुम। तो अब मैंने कहा नेहरू का फोन लगाओ रात के 12 बजे कि महाराज बचाए नेहरू को। तो नेहरू ने कही ठीक है बचाओ। नेहरू ने अपनी सेना से कहीं पहुंच रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रोके थे, रुक जरूर अबे नहीं, पहले दिन पे साइन करवाए कि हाँ हम भारत में मिलना चाहते हैं, तब अपनी सेना भेजी। तब दिन ने साइन करे कि हाँ भारत में मिलना चाहते हैं, जैसे तब अपनी सेना ऊपर लड़ने गई। और जादनाथ सेना पहुंची भाई भारत और पाकिस्तान को पार। तब तक पाकिस्तान ने 30% एरिया कब्जा कर लिया जम्मू कश्मीर। दादरा से लेके आज तक जितनी एरिया पाकिस्तान के पास है अपन पीओके बोलते हैं, बाकी एरिया जम्मू कश्मीर जो अपन जम्मू कश्मीर बोल देते हैं। और जो 10% एरिया अक्षय चीन वो तो ऑलरेडी चीन के पास है, बाकी ऊपर तो वो बातें ना चलावत। सब बोल रहे हैं पीओके ले आवे, पीओके ले आवे, लेकिन जब किसी ने भी अब तक जीना पीने की अक्षय चीन का ले आवे। जो 10% एरिया अक्षय चीन वो चीन के पास है, पास अकाउंट नहीं, सब अपन से नीचे वाले आगे जतावत है, वो तुमसे ऊपर है। बापे अब तक किसी ने नहीं की बोले कि यहाँ सब नीचे वाले पे चढ़ाने की कोशिश करता है। जो कमजोर है वहां पे हर को चढ़ाते हैं, ऊपर वाले पे तो कोई ना चढ़ाते। सब यही बोल रहे हैं पीओ के लिए आवे। काउन ने भी डिबेट में जीना बोली कि 10% चीन को अक्षय चीन कब्जा करके ले आवे, समझ किसी ने भी नहीं किया बेटा। सब लोग यही सोचते हैं जितने समझ गए, समझ गए देख देखो अब तुम समझ गए कि कौन कौन सी चीजें मिलाई अपन ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डीपी मेनन और माउंटबेटन तक देखे। अब देखो भाग 1 क्या कंप्लीट है। सर जी भाग अब क्वेश्चन काका पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछो सर जी। भाग 1 के नीचे लगाना है पूरा भाग 1 उसके नीचे अनुच्छेद, अनुच्छेद के नीचे अखंड भारत डालना, अखंड भारत में फिर लिखना कि अखंड भारत कैसे हो, तो कैसे कैसे पूरे तीनों राज्य मिलाए, कौन से 3 राज्य है जो फर्जी है, फर्जी मतलब जो अलग वगैरह है। जैसे कहोगे रथ में का बेकार घोड़ा लग जाता, बेकार घोड़ा वो इतना को भगाओ, कोई तो को भगाओ, कोई तो को भगाओ, कैसे राजा। अब कल पढ़ा ठीक है, भाग 2 कल पढ़ा ठीक।